स्वागत है आप सभी भावी अधिकारियों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में जो है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। ये जो शॉर्ट नोट्स है ये हमने सभी जो एकेडमी के जो वो आती है पीडीएफ है जो मैगजीन्स आती है उनको मिला के ही बनाए हैं। और मैं खुद भी यही पढ़ रहा हूँ। जैसे कि सेरेमिक एकेडमी है, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है, कपिल सर वाले हैं, क्रोनोलॉजी है और मुमल है। तो इन सभी को मैंने एक जगह कंपाइल करके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर जो राजस्थान वाला है सितंबर का जो फर्स्ट पार्ट है ये इसमें करेंगे। नेक्स्ट हम आगे भी जो है इंडिया का करंट अफेयर और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसका भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ हम पॉलिटी के लिए जो है पीवाईक्यू भी स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन के रूप में, तो वो भी आप देख लेना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो है आर एस प्री ई ओ आर ओ फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। तो राजस्थान के अंदर जो है सितंबर 2024 का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू का आपने सुना होगा। रवनीत सिंह बिट्टू है ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। ठीक है। पहले जो राज्यसभा सांसद थे जो के सी वेणुगोपाल थे कांग्रेस के, वो केरल के अलपुजा नामक सीट से लोकसभा के जो सदस्य चुने गए। इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू है उनकी जगह पर राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। तो ये आप रवनीत सिंह बिट्टू का नाम ध्यान रखना। श्री कृष्ण गमन पथ की जो है हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने घोषणा की थी 525 किलोमीटर ये कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा जो है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार इसे मिलकर बनाएगी। मथुरा से उज्जैन के मध्य ये बनेगा। मथुरा है, कोटा, भरतपुर, झालावाड़ और उज्जैन के बीच में ये जो कृष्ण गमन पथ है ये बनाया जाएगा। फिर हुकमचंद और बलजिंदर सिंह आते हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर ये पीडीएफ आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको पीडीएफ साफ जो है क्लियर एकदम शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और नेक्स्ट जो पीडीएफ आएगी उसमें एकदम अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देगा। और अन्य कोई आपके सजेशन हो तो वो मुझे बता देना। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। हुकमचंद और जो बलजिंदर सिंह है बराड़ है, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंगदान महाअभियान में राजस्थान को 2 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो है जिसके अंदर है IEEC अवार्ड जो कि अंगदान महाअभियान में जो प्रचार करने के लिए, जागरूकता से संबंधित जो प्रचार करने के लिए अवार्ड दिया गया था। और एक दिया गया था स्पोर्टिव एनजीओ अवार्ड दिया गया था। तो ये राजस्थान को 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। किसमें? अंगदान अभियान में। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से मिले थे। तो एक तो स्पोर्टिव नेशनल अवार्ड एनजीओ अवार्ड और एक ICC मिले थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है साहित्य श्री सम्मान है, इससे किसको सम्मानित किया गया था? तो साहित्य श्री सम्मान ये प्रफुल्ल प्रभाकर को दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके RS प्री एग्जाम के अंदर ये जरूर आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। साहित्य श्री सम्मान से प्रफुल्ल प्रभाकर को जो है सम्मानित किया गया है। और हिंदी सृजन जो पुरस्कार है इसको इससे जो है प्रबोध गोविल को सम्मानित किया गया है। ये हम सितंबर करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपके पास में सितंबर करंट अफेयर की किसी भी कोचिंग की कोई बुक पड़ी है तो उसको देख लीजिए आप, और इस वीडियो को देख लीजिए, आपका रिवीजन आसानी से होगा। एग्जाम के लास्ट टाइम में भी आप इसको देख सकते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। डूंगरपुर है, इसमें क्रोमियम है, निकल और फ्लोराइड के हमें ब्लॉक मिले हैं। निकल का जो है हमें 4 ब्लॉक मिले हैं, फ्लोराइड और क्रोमियम के एक एक ब्लॉक है, ये डूंगरपुर के अंदर मिले हैं। राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने एग्जाम के लिए। राजस्थान रैंकिंग जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट है इसका पहला ही संस्करण था जिसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट ये जो है 11 वर्ष, 13 वर्ष और 15 और 19 वर्ष के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन संस्करण कौन सा था और इसका कहाँ पर आयोजन हुआ था। फिर नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन जो जीवन रक्षा योजना, पहले इसका नाम हुआ करता था चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसका नाम बदल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा जो योजना है इसकी बजट के अंदर घोषणा की गई थी 2024-25 के। इसके अंदर 10,000 रुपये दिए जाते हैं जो कि घायल को अस्पताल तक पहुंचाते हैं वो। इसका जो चिकित्सा विभाग है वो इसका चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसके नोडल विभाग है। और जो पैसे दिए जाएंगे वो सड़क सुरक्षा कोष से दिए जाएंगे। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट आ जाता है कि राज्य का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला जन पोषण केंद्र है ये नाथावाला है जो कि जयपुर के अंदर एक तहसील पड़ती है, शाहपुरा तहसील। शाहपुरा तहसील के अंदर है
नाथावाला, वहाँ पर राज्य का पहला जन पोषण केंद्र है, ये बनाया जाएगा। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दिया गया है गौरी राव को, जिनकी एज है 96 ईयर। और वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनकी अभी 386वीं जयंती बनाई गई थी, जिसके उपलक्ष्य में ये जो अवार्ड है ये दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो गौरी राव को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर अभी हमारा जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 78वां स्वतंत्रता दिवस में जो हमारी परेड है, राजस्थान के अंदर जो परेड का नेतृत्व किया था, वो किया था साहिल सिंह ने, तो ये आप याद रखना। और हमारे जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने राजस्थान के 2 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया था। उसमें एक का नाम आता है स्मिता श्रीवास्तव और एक का नाम आता है विनीता ठाकुर। तो ये इन दोनों का नाम आपको याद रखने हैं। वीके सिंह को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और वीके सिंह को आप जानते ही हैं। एक ये कोई एमयू है जिसको आप याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कवर करने के लिए लिख लिया है। RVUN और गेल इंडिया के बीच में क्या हुआ है, एक MOU हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे जो जल सुरक्षा मंत्री है सुरेश सिंह रावत है, जल संसाधन मंत्री है, उनके द्वारा किसान साथी ऐप को लॉन्च किया गया है। पार्वती बांध जो है धौलपुर के अंदर, उसके कमांड एरिया को जानने के लिए किसान साथी ऐप का क्या गया है, लोकार्पण किया गया है, लॉन्च किया गया, उसको लॉन्च किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है माँ वाउचर योजना, जो कि स्टार्ट की गई है। माँ वाउचर योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आएगा। माँ वाउचर जो योजना है, ये सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 मार्च 2024 को राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से थे, BBF, यानी ये है 12 भरतपुर फलोदी। तो 12 भरतपुर फलोदी में जो है BBF, 12 भरतपुर फलोदी BBF के अंदर ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, ध्यान रखना ये, ठीक है। फिर आ जाता है कि 8 मार्च के बाद में आता है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारा राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा इस योजना को क्या दी जाती है, कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है। और 17 सितंबर से जो ये योजना है ये हमारे शुरू हो जाती है। तो इसको आपसे पूछा जा सकता है कि माँ वाउचर योजना है, इसके अंदर ये कब स्टार्ट की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट में कब शुरू की गई थी, और इसके अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर सोनोग्राफी जो है ये फ्री की जाती है। खास बात ये भी है कि इसके अंदर प्राइवेट और जो सरकारी है अस्पताल है, दोनों के अंदर की जाती है, न कि केवल और केवल गवर्नमेंट के अंदर ही की जाती है। टोटल 1161 इसके अंदर जो हॉस्पिटल है वो रजिस्टर्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन किया गया है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। MT का मतलब है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो राजस्थान मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन किया गया है। कैक्टस गार्डन है जिसका उद्घाटन है उदयपुर में किया गया था। हमारे लोकसभा के जो सांसद हैं, लोकसभा के सांसद है जिनका नाम है मुन्ना लाल शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर कैक्टस गार्डन का जो है उद्घाटन किया गया था। एक बार ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जो कि लेब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, और बहुत सारी मैगजीन ने भी इसको कवर किया है। तो कैक्टस गार्डन आपका ध्यान रखना। फिर जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अवियाना एविएशन एकेडमी जो कि राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, इसका शुभारंभ किया गया है, और ये किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास में ही है, ठीक है। भजन लाल शर्मा द्वारा एवियाना एविएशन एकेडमी जो कि राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर है, किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, किशनगढ़ के अंदर है, जिस अवियाना एविएशन एकेडमी के नाम से इसको जो ओपन किया गया है। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, ये ऐसे ही था, तो मैंने वहाँ पर कवर कर लिया। शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप परीक्षण ऐप का जो शाला स्वास्थ्य मोबाइल परीक्षण ऐप का लोकार्पण किया गया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर साहब, उनके द्वारा शाला स्वास्थ्य मोबाइल परीक्षण ऐप का लोकार्पण किया गया है। इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों के आधार पर बच्चे के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है और सलाह दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शाला स्वास्थ्य मोबाइल परीक्षण ऐप। फिर आता है प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024, जो कि प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान की किस संस्था को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएगी
राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अदिति ब्रह्मा भट्ट है, इनको स्वर्ण पदक मिला है। और स्वर्ण पदक किस में दिया गया है, तो ये अखिल भारतीय जो भी सांस्कृतिक संघ है और यूनेस्को है, यूनेस्को द्वारा ओलंपियाड आयोजन किया गया था, कल्चरल ओलंपियाड आयोजन किया गया था, उसमें ये पेरिस के अंदर हुआ था। कल्चरल ओलंपियाड जो कि पेरिस के अंदर हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। किसने? अदिति ब्रह्मा भट्ट ने, जो कि कहाँ की है? जयपुर की है। तो ये आपको याद रखना कि अदिति ब्रह्मा भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता है। कल्चरल जो ओलंपियाड हुआ था उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि पेरिस के अंदर हुआ था। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम नेक्स्ट है वो देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जिसकी 29वीं रैंक रही है टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में राजस्थान की इसकी कौन से स्थान रहा है? 29वां रहा है। लास्ट टाइम इसका 27वां स्थान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। CUIR सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की 29वीं रैंक रही है, किसमें? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। और इसका टोटल स्कोर कितना था? 5707। ठीक है। हालांकि आपसे ये पूछा जाता है कि CUR की रैंकिंग कौन सी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। सचिन तंवर जी है, जो कि प्रो कबड्डी लीग के 11वें जो सीजन है उसमें राजस्थान के ओर से सबसे महंगे बिकने वाले जो खिलाड़ी हैं वो सचिन तंवर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमृतलाल मीणा जो सलूम्बर के विधायक थे, जिनका निधन हो गया था, ये भाजपा के विधायक थे अमृतलाल मीणा जी। इनको आपको ध्यान रखना है। अमृतलाल मीणा तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आपने मेंस दिया है तो पीछे वाले मेंस के अंदर तो बहुत अच्छे से पॉलिटिकल क्वेश्चन आए थे, जैसे कि वो भारत आदिवासी पार्टी का पूछा था। कैलाश चंद मीणा है, कैलाश चंद मीणा को RPSC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। RPSC है, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपको एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है कि RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो थे कैलाश चंद मीणा। फिर आ जाता है तापोस चटर्जी। तापोस जो भी चटर्जी है, इनको राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी जो अवार्ड दिया गया है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तापोस चटर्जी को। ये एक पिच क्यूरेटर हैं, तो इनका नाम भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तापोस चटर्जी को सम्मानित किया गया है। RSS के अंदर ये है कि RSS के अंदर पहले ये थे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो RSS के सदस्य नहीं बन सकते थे, लेकिन अभी इस चीज़ पर जो है प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये हमारा सितंबर है करंट अफेयर का जो शॉर्ट नोट्स है। थोड़े और बचे हैं वो हम कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, ये इसके अंदर पहले चलती थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम बदलकर अभी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। इसके तहत एक हफ्ते के अंदर 6 दिन दूध पिलाया जाता है बच्चों को, और 1 से 5वीं तक बच्चों को 150 ग्राम, और 6ठी से लेकर 8वीं तक 200 ग्राम दूध है ये बच्चों को पिलाया जाता है स्कूल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित करके किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर कुछ चेंजेज हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 2017 के अंदर योजना स्टार्ट की गई थी। अभी इसके अंदर ये हुआ है कि 6500 रुपये दिए जाते हैं जो सामान्य महिला है उसको, और 10,000 रुपये दिए जाते हैं जो कि दिव्यांगजन महिला है उसको, जो 40% से ज़्यादा क्या है एक्शन है, उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ये जो लाभ है ये 1 सितंबर 2024 से दिए जाएंगे, और 6500 और 10,000 रुपये ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों ही 3-3 किस्तों में दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम है, जो कि बजट 2024 और 25 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम की, जिसके तहत 100 किसान जो युवा है 100 युवा किसान है उनको विदेश में भ्रमण हेतु भेजा जाएगा। और इन 100 किसानों में भी डिवाइड है कि 80 तो भेजे जाएंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है डायरेक्ट, और 20 वो किसान भेजे जाएंगे जो किससे हैं, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड है। तो डेयरी और एनिमल जो भी हस्बेंड्री इससे रिलेटेड है उनको भेजा जाएगा। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फूड सेफ्टी इंडेक्स है जो कि FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो है 6ठा इसमें राजस्थान का स्थान रहा है। राजस्थान का स्कोर टोटल 54.75 रहा है। इसके अंदर पहला स्थान पर जो है ये कर्नाटक, और जो दूसरे स्थान पर रहा है वो कौन रहा है? केरल रहा है, तमिलनाडु रहा है। ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स। फिर आता है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी
इन्वेस्टर्स मीट जो कि ऊर्जा से संबंधित है, और इसका जो चौथा संस्करण है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट, जिसके तहत इसमें बताया गया था कि सौर ऊर्जा के जो उत्पादन में या सौर ऊर्जा की जो भी क्षमता में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, और अक्षय ऊर्जा के जो भी उत्पादन है, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। तो पहला स्थान है गुजरात का और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में। फिर आता है राजशीतल। राजशीतल एक विट्रीफाइड जो घोड़ा है, राजशीतल घोड़े का नाम है। आपसे ये पूछा जा सकता है, साइंस से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि विज्ञान के अंदर हमारे जो सिलेबस दिया गया है उसमें दिया गया है कि राजस्थान के विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने आरएसपी के सिलेबस में। तो राजशीतल घोड़े का नाम आपको याद रखना है, ये जास्कर नस्ल का है। एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जास्कर किसकी नस्ल है? तो जास्कर घोड़ों की नस्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के अंदर है केंद्रीय अश्व अनुसंधान जो केंद्र है, वहाँ पर इसका क्या किया गया है? विकसित किया गया है, विकास किया गया है, ये आपको याद रखना है। गुलाब चमेली आ जाती है फिर कि गुलाब चमेली क्या है? तो गुलाब चमेली एक जो है बाघिन का जोड़ा है जिसको नागपुर से लाके नाहरगढ़ के अंदर जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पर छोड़ा गया है, गुलाब और चमेली। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुलाब और चमेली है, गुलाब चमेली हो सकता है एक पौधों की किस्म है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, पौधों की किस्म है या फिर एक घास है या फिर कुछ और भी चीज़ दे दिया जाए, क्रांतिकारी है, तो ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। अर्जुन नाम से एक प्रशिक्षित बाज है जो कि भारतीय सेना के द्वारा भारत और जो यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, वहाँ पर इसको क्या किया गया था? यूज में लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के चौथे संस्करण का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ था, और इसका आयोजन है ये राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पर्यटन विभाग राजस्थान और FHTR द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, RDTM राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका चौथा संस्करण था, जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था, और इसकी जो थीम थी वो थी डिस्कवर कनेक्ट एक्सप्लोर। तो ये आपको याद रखनी है, डिस्कवर कनेक्ट और एक्सप्लोर। फिर नेक्स्ट हम एक पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, डूइंग गुड फॉर भारत। डूइंग गुड फॉर भारत जो पुरस्कार है, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड है, ये राजस्थान पुलिस को दिया गया है, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस संस्थान को जो भी है डूइंग गुड फॉर जो अवार्ड है, डूइंग गुड फॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो राजस्थान पुलिस की जो भी कम्युनिटी जो सर्विस है उसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर हम इंडियन करंट अफेयर और साथ ही साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स के साथ माध्यम से रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम रिवीजन करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमिक सर्वे का भी हम रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।